आज ये दृष्टांत बड़ा उत्तम और प्रेरणादायक है। सुमति जिसके घर में बनी रहती है, वहाँ कष्ट कितना भी आए लेकिन कोई बार बाका नहीं कर सकता है। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों के चार चार बच्चे थे। बड़ा भाई कुछ धनी था और छोटा भाई गरीबी के रोग से रोगी था। चारों बच्चे भूख प्यास से तड़पते युवा हो गए थे। एक दिन माता ने कहा, बेटा, यहाँ बैठने से तुम्हारा जीवन सदा कष्ट में रहेगा, इसलिए घर से बाहर निकलो, जो धावे सो पावे, और जा कर के कोई रोजी रोजगार हेरो, जिससे तुम्हारे गरीबी रोग जो है दूर हो जाए। चारों भाई प्रेम से माता के चरणों में प्रणाम किया और पिता के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लिया और चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल गए। रास्ते में एक घना जंगल मिला। जंगल में एक बड़ा वृक्ष मिला। उसी के नीचे रात होने के कारण चारों भाइयों ने आपस में सलाह किया कि यहीं रात विश्राम किया जाए, सुबह आगे रास्ता तय करेंगे। बड़े भाई ने कहा कि भैया, एक भाई से कहा जाओ तुम लकड़ी ले आओ, दूसरे से कहा तुम जाओ जल ले आओ, तीसरे से कहा तुम जाओ आग ले आओ। तीनों को काम बता दिया। उसी पर एक यक्ष रहता था। यक्ष ने विचार किया कि इनके पास तो कुछ है नहीं, आग पानी और लकड़ी मंगा रहे हैं, क्या बनाएंगे क्या खाएंगे। डर के मारे वो नीचे उतरा और पूछा, तुम क्या बनाओ खाओगे, तुम्हारे पास कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। उस बड़े भाई ने कहा, तुम किस काम के हो, तुम्ही को बनाएंगे और खाएंगे, अपनी भूख की अग्नि बुझाएंगे। जब इतना कहा, यक्ष डर गया और उसने कहा, मुझे मारने से तेरा कोई कल्याण होने वाला नहीं, तुम अपना मनोरथ बताओ, किस कारण से ये कार्य करते हो। कहा, मेरे दरिद्रता रूपी रोग लगा है, उसे मैं मिटाना चाहता हूँ। यक्ष ने कहा, तुम एक उपाय करो, अपने तीनों भाइयों को तत्काल बुला लो और जो मैं स्थान बताऊँ वहाँ जा कर के बहुत ढेर सारा धन खोद लो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे छोड़ दो। तीनों भाइयों को बुलाया और जा कर के स्थान पर गए और उस स्थान को खोदा। वहाँ पे बहुत ढेर सारा धन प्राप्त किया। चारों भाई सुमत से लेकर के चले आए। घर में सुख शांति फैल गई, प्रेम से रहने लगे। लेकिन दूसरे भाई का जो 4 बच्चे थे वो भी ईर्ष्यालु थे। उन्होंने विचार किया कि कुछ समय कमाने के बाद में हमारे चारों भाई जो गरीबी से जूझ रहे थे अमीर हो गए, हम जा कर के उनसे कोई उपाय पूछे और वही उपाय हम भी कर ले, जिससे मेरा भी कष्ट दूर हो जाए और मैं और वैभव संपन्न हो जाऊं। गए और सारी विधि पूछी। जिस प्रकार से जो कार्य हुआ था वही बता दिया। चारों भाई तैयार हुए और उसी रास्ते पर चले। उसी वृक्ष के नीचे जाकर के शाम को रुके और बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से, भैया तुम जाओ आग ले आओ। तुरंत उसने जवाब दिया कि आग तुम ही ले आओ, मैं क्यों लाने जाऊं। जब दूसरे भाई से कहा कि तुम लकड़ियां तोड़ लाओ, उसने कहा लकड़ियां तुम तोड़ लाओ, मैं क्यों लकड़ी तोड़ने जाऊं। तीसरे भाई से कहा कि तुम पानी ले आओ, उसने कहा मैं क्यों पानी लाने जाऊं। आग पानी और लकड़ी लाने वाले जब जवाब दे दिया, उसी वृक्ष पर बैठा हुआ यक्ष सब देख रहा था। उसने उतरे और कहा, तुम सब ये क्यों मंगाते हो। बड़े भाई ने कहा, तुम्हें पकाने के लिए, तुम्हें खाने के लिए। कहा, पहले वाली बात अब जा चुकी, उनमें सुमत थी इसलिए उनका कल्याण हो गया, लेकिन तुम में कुमति है इसलिए तुम्हारा विनाश निश्चित है। तुम अपनी जीवन की
इच्छा रखते हो, जीना चाहते हो तो यहाँ से तत्काल चले जाओ, वरना तेरे प्राण अब नहीं बचेंगे। इतना जब यक्ष ने कहा तो चारों वहाँ से डर के मारे भागे और अपने स्थान पर चले आए। इसलिए बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि जहाँ सुमति भैया तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। घर में कितना भी कलेश हो, किसी प्रकार की विपत्ति आ जाए, लेकिन भाई भाई परिवार मिल कर के रहें तो विपत्ति स्वयं संपत्ति में बदल जाती है। लेकिन यदि कुमत बन जाए तो धन ही घर में विपत्ति बन करके खड़ा हो जाता है। किसी ने कहा है कि के महानिबिया करवासन है, के महा लगय शीतला छा, और के महा भाई बैरी लागय, के माँ लगय दाहिना बाँ। तो कहते हैं कि खाए निबिया कड़वे लागय, बैठे लगय शीतला छा, ओ भाई धनमा भाई बैरी लागय, रणमा लगय दाहिना बा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।